अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं हिजाब फातिमा और हाजिर हूं आपके साथ आज की पावर पॉइंट्स के साथ, जिसमें हमारा पहला पावर पॉइंट ये है कि हाल ही में अफसोसनाक वाकया सादिकाबाद में कच्चे के मुकाम पर डाकुओं ने पुलिस पर हमला किया है, जिसमें पुलिस के 12 अफराद हलाक हुए हैं। ऐसे वाकयात आए रोज़ होते रहते हैं जिनका कोई मुस्तकिल हल नहीं। आइए हम सर अली से डिस्कस करते हैं कि ऐसे वाकयात को रोकने के लिए किन इकदामात की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हिजाब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये वाक़यात जो हैं ये कंसिस्टेंटली जो है हो रहे हैं और कोई भी गवर्नमेंट जो है इनको मुस्तकिल तौर पर हल करने में नाकाम रही है। और उसकी सबसे बड़ी जो वजह है शायद यही है कि वो सीरियसली कोई इक़दाम करना चाहते नहीं हैं, क्योंकि ये जो कच्चे के इलाके के डाकू हैं, अगर आप इस पट्टी को विजुलाइज़ करें तो ये दरिया और शहरों के बीच में एक एरिया है जो एक बेल्ट है और ये शुरू होती है तकरीबन कोई डेरा गाजी खान से आप शुरू कर लें इसको, और ये कराची तक जो है ये बेल्ट जो है वो जाता है और ये सारी की सारी जो है डाकुओं की अमाजगाहें बनी हुई हैं। अब सोचने की बात यह है कि डाकू जो है उनको कुमिक कहाँ से मिलती है, उनको जो रीइंफोर्समेंट है वो कहाँ से लेते हैं, वो खाते कहाँ से हैं, वो पीते कहाँ से हैं, वो इतने जदीद असला ख़रीदते कहाँ से हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जिनके ऊपर वर्किंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरी जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि इन डाकुओं के हमारे सियासतदानों और वडेरों चौधरियों के साथ जो कनेक्शंस हैं उनको इस्टेब्लिश करके उन जो इनके बैक पे लोग हैं या जो इनको हेल्प करते हैं उनको पकड़ने की ज़रूरत है। और ये शायद इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हर सियासतदान की किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएशन है और वो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनकी पार्टी जो है किसी डाकू ग्रुप के साथ जो है वो एसोसिएट हो और वो उसको पकड़ें और उसको मारें। और मैं आपको इसके अंदर एक और मज़े की बात ये बताऊं कि ये जो डाकू होते हैं ये जितनी भी कार्रवाइयाँ कर रहे होते हैं, ये जो किडनैपिंग कर रहे होते हैं उसके लिए जो रैंसम इकट्ठा करते हैं या डकैतियाँ करते हैं उसके जो माल इकट्ठा करते हैं, कहा यह जाता है कि ये इसका हिस्सा जो है उन सियासतदानों, वडेरों और चौधरियों तक पहुँचाया जाता है ताकि वो इनके लिए असले का इंतज़ाम करें, इनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम करें। अगर इनको पुलिस पकड़ लेती है तो उसकी ज़मानतों का, उसकी वकला का, उनके अखराजात का इंतज़ाम करें। तो ये एक पूरा एक सिस्टम है। और जिस तरह हमारे बाकी अदारों के अंदर जो है आप देखते हैं कि एक माफियाज़ बैठ के काम करते हैं, इसी तरह ये जो डाकू हैं ये भी माफिया के तौर पे काम करते हैं। ये पूरा एक नेटवर्क है और ये नेटवर्क जो है इसकी एक्सेस जो है अब कराची, लाहौर और बड़े तमाम शहरों तक जो है और वहाँ से भी लोगों को, ये लोग इतनी एक्सेस रखते हैं कि वहाँ से लोगों को किडनैप कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब पुलिस के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है। पुलिस को इसके ऊपर जो है वो सीरियसली सोचना चाहिए कि अब जो भी उन्हें इक़दाम करने हैं वो बड़े परमानेंट बेसिस के ऊपर करने हैं। अच्छा सर, ये तो आपने हमें लॉन्ग टर्म हल बता दिया, अब शॉर्ट टर्म हल बताएं कि पुलिस को इमीडिएटली किन एक्शंस की ज़रूरत है। अच्छा, इसमें लॉन्ग टर्म हल तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि ये एक पूरा नेटवर्क है और वो नेटवर्क ही जब तक टूटेगा नहीं उस वक्त तक जो है ये इसका कोई परमानेंट हल नहीं है। हाँ, इमीडिएटली अगर हम डिस्कस करना चाहें कि फौरी पुलिस को क्या करना चाहिए, तो पुलिस को सबसे पहले तो जो वहाँ पे जवान अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं उनको जदीद असले से इक्विप तो करें, उनको जो गाड़ियां हैं वो तो अच्छी गाड़ियां मुहैया करें। वो पुलिस वालों की गाड़ी जो उनकी वीडियो बेचारों की आई है उसमें देख रहे हैं कि हमें एक पुराने से मॉडल की जो है वो एक हाईलैक्स टीप जो है वो एक डाला टाइप जो है वो वहाँ पे गारे के अंदर फंसा हुआ है और वो नौजवान जो है वो हंसी खुशी वहाँ पे खड़े देख रहे हैं उस चीज़ों को और अपनी वीडियोज़ बना रहे हैं। तो एटलीस्ट इनको चाहिए कि अपने जवानों को जदीद असले, जदीद गाड़ियों के साथ इक्विप्ड करें। और क्योंकि कच्चे के इलाके के अंदर एक बहुत बड़ा एरिया है, उसको इतना सर्विलेंस वहाँ पे जो है वो इतनी कोई आसान काम नहीं है। तो एटलीस्ट सबसे पहला कदम तो यही होना चाहिए इनका कि इक्विपमेंट उनका अच्छा मिलना चाहिए। जो दूसरा अहम जो है जो इक़दाम इनको करने की ज़रूरत है वो ये है कि इनको अपनी भी वहाँ पे नेटवर्किंग करनी चाहिए। इनका जो क्या कहते हैं, जो इनकी पेट्रोलिंग का जो एक सिस्टम होता है पुलिस का, उसको थोड़ा सा जो है वो अपडेट करें और वहाँ पे चौकियाँ बनाएं, वहाँ पे जो पुलिसिंग है उसको बढ़ाएं। और स्पेशली इसके जो दूसरे डायनामिक्स हैं, जो दूसरे इसके इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर भी हमें नज़र दौड़ानी चाहिए कि ये ऐसा होता क्यों है, ये वहाँ पे डाकू जो है वो सर्वाइव कैसे करते हैं, ये चीज़ें स्टडी करने की हैं। अच्छा सर, ये जो दूसरे डायनामिक्स की बात कर रहे हैं ये क्या है? अच्छा, इसमें जो दूसरे डायनामिक्स है ना, अभी आप देखें कि ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये जो पुलिस मुकाबले या वहाँ पे डाकुओं के हमले होते हैं या डाकू ज़ोर पकड़ते हैं, तो ये 2-3 इनके भी सीज़न होते हैं। एक जब गंदम की फसल तैयार होती है तब जो है वो पुलिस वहाँ पहुँचती है और ऑपरेशन स्टार्ट करती है, और जब गन्ने का सीज़न आ जाता है और गन्ना जो है वो तैयार हो रहा होता है, उस वक्त जो है वो डाकुओं का सीज़न शुरू होता है। वहाँ पे डाकू जो है वो ज़ोर पकड़ जाते हैं।
तो ये भी एक बड़ा समझ लें कि एक अजीब सी मैकेनिज़्म है या एक अजीब सी कोलैबोरेशन है दोनों की, पुलिस की और डाकुओं की, कि जब वो चले जाते हैं तो ये ऑपरेशन करते हैं वहाँ पे। तो उसमें सिंपल बात ये होती है कि डाकुओं को छुपने के लिए जगह चाहिए होती है। जो शुगर केन होता है या गन्ना होता है वो बड़ा होता है, उसके खेतों में वो छुप सकते हैं। तो वो डाकू आके वहाँ पे छुप जाते हैं, वो आके वहाँ पे रहते हैं और फिर उनको एक्सेस ये होती है कि जो लोग अपनी गन्ने की ट्रालियाँ वहाँ से लेके जा रहे होते हैं वो उनको लूट सकते हैं। वो गन्ने की ट्राली लूट सकते हैं, वो उनसे पैसे लूट सकते हैं, उनसे ट्रैक्टर लूट सकते हैं। तो मीन्स कि उनके पास जो है लूटने के लिए काफ़ी कुछ अवेलेबल होता है। तो इस वजह से वो डायनामिक्स को भी इनको देखना पड़ेगा कि जब ये फसलें आती हैं, स्पेशली गंदम और गन्ना, इस वक्त जो है पेट्रोलिंग को बढ़ा दें। अगर इनके पास पुलिस कम है तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें कि ये कोई स्पेशल यूनिट वहाँ पे क्रिएट कर दें जो सिर्फ कच्चे के इलाके में जो है वो पेट्रोलिंग करे। वो कच्चे के इलाके में 12 महीने जो है उनका अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो डाकू हैं ये भी मेरा ख्याल है कि सख्त मौसमों में कहीं शहरों में या देहातों में, कहीं दूर दराज इलाकों में जाके मुंतकिल हो जाते हैं। जब फिर थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाता है तो ये दोबारा वापस आ जाते हैं। तो जब ये 12 महीने पुलिस वहाँ पे रहेगी तो एटलीस्ट उनको वापस आके दोबारा वहाँ पे इस्टेब्लिश होने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये वो डायनामिक्स हैं जिनके ऊपर पुलिस को और इस्टेब्लिशमेंट को और गवर्नमेंट को काम करने की ज़रूरत है। शुक्रिया सर। तो नाजरीन, आज की हमारी डिस्कशन आपको कैसी लगी, इसका आपने हमें फीडबैक ज़रूर देना है। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट और लाइक करें। और आज की पावर पॉइंट में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।